हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपनी स्टोरी आई वांट टू स्लीप विद यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो चलिए, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान और ईबो दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीपली तरीके से किस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और डीप किस करते हैं। जब दोनों ब्रेथलेस होते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। जान और ईबो की धड़कनें बहुत तेज थीं। ईबो जान को देख रहा था, जान ईबो को देख रहा था। तभी ईबो जान को अपनी तरफ खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है और वो जान के चेहरे को अपने हाथों से सहलाने लगता है। थोड़ी देर तक वह जान को ऐसे ही देखता है। उसकी आंखों में जान के लिए वो लफ्ज़ साफ दिखाई दे रहा था। जान का भी चेहरा पूरी तरह रेड हो चुका था। वो जान ईबो की तरफ देखता है। तभी ईबो जान से कहता है, जान मैं आगे भी कुछ, लेकिन ईबो जैसे अपना सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं कर पाता। तब तक जान फिर से ईबो के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों फिर से एक दूसरे को हॉट और डीप किस करने लगते हैं। अब दोनों की बॉडी पूरी तरीके से हॉट हो चुकी थी। दोनों की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। जान जान तो उस किस को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था और ईबो ईबो तो जैसे जान को खाना ही चाहता हो। वो जान के लिप्स को पूरी तरीके से सक लिक करने लगा था। धीरे धीरे ईबो जान को किस करते करते बेड पर लिटा देता है और धीरे धीरे जान के पूरे चेहरे पर, चिक्स पे, आइस पे, लिप्स पे किस करने लगता है और दूसरे हाथ से वो जान की शर्ट के बटन खोलने लगता है। अभी वो जान को किस किए ही जा रहा था। जान और ईबो दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली और हॉट किस करते हैं। जैसे धीरे धीरे ईबो जान की शर्ट को उतार देता है। जान अब धीरे धीरे मौन करने लगता है। ईबो जान की नेक पर आ जाता है और वहाँ किस करने लगता है, सक करने लगता है, बाइट करता है। इससे जान की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। उसकी पूरी बॉडी हॉट हो चुकी थी। उसे इस किस से अलग तरह का प्लेजर मिल रहा था। अब ईबो जान को धीरे धीरे किस करते करते उसके निप्पल्स पर आ जाता है। ईबो जान के निप्पल को एक हाथ से पिंच करता है और दूसरी निप्पल से अपनी टंग से उसे लिक करता है, उस पर किस करने लगता है। इससे जान को इतना प्लेजर मिलता है कि उसकी आंखों से आंसू ही निकलने लगते हैं। वो बेड शीट को टाइटली पकड़ लेता है। उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। ईबो धीरे धीरे जान की निबल पर पहुंचता है और अपनी टंग जान की निबल में डाल देता है। वहाँ किस करता है, सक करता है, लिक करता है। अब तो जान पूरी तरीके से पागल हो चुका था। पूरे कमरे में जान की मौन की आवाज़ें ही आ रही थी। वो अपनी बेड शीट को टाइटली पकड़ लेता है। उसे तो इतना अच्छा लग रहा था कि वो तो उस प्लेजर में खो गया था। धीरे धीरे ईबो फिर से ऊपर आता है और जान को किस करने लगता है। जान और ईबो एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। धीरे धीरे ईबो जान के ट्राउजर में अपना हाथ डाल देता है और उसके लोअर पार्ट को सहलाने लगता है। धीरे धीरे वह उसके ट्राउजर को नीचे उतार देता है और उसके अंडरगारमेंट को भी उतार देता है। अब जान पूरी तरह नेकेड था। ईबो थोड़ी देर रुकता है और जान को ऐसे देखता है। वो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है, जान तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। जान का तो पूरा फेस रेड हो चुका था। अब उसे वो तो ईबो की तरफ देख ही नहीं पा रहा था। उसे इतना शाय फील हो रहा था। अब ईबो भी धीरे धीरे अपने सारे कपड़े निकाल देता है। वो फिर से जान के ऊपर आता है और जान के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है। वह फिर से जान को एक डीप और पैशनेट किस करने लगता है। जान और ईबो दोनों ही हॉर्नी फील कर रहे थे। वो किस करते करते जान के नीचे आ जाता है और उसके लोअर पार्ट को अपने हाथ में लेके मूव करने लगता है। जान तो इतनी जोर जोर से मौन करने लगा था कि पूरे कमरे में बस जान की मॉर्निंग की आवाज़ें ही आ रही थी। और उसकी मॉर्निंग की आवाज़ों को सुन के ईबो तो और पागल होने लगा था।
ईबो अब एक हाथ से जान को रिपीट भी करने लगता है। वो एक हाथ से उसके लोअर पार्ट को मूव करने लगता है। पहले को ईबो जान को फिर से किस करने लगता है और धीरे धीरे जान को रेडी भी करने लगता है। वो जान पे कल जान को दर्द था, इसलिए ईबो बहुत अच्छे से उसको रेडी कर रहा था ताकि आज जान को दर्द ना हो। कल जान को होश नहीं था, इसलिए उसे ज़्यादा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन ईबो जानता था कि आज जान पूरे होश में है। अगर उसने जल्दबाजी में कुछ किया तो जान हर्ट हो सकता है और वो जान को बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपनी फिंगर से जान को फिर से रेडी करने लगता है। ईबो पहले एक फिंगर यूज़ करता है। जान को थोड़ा सा दर्द फील होता है। जान जोर से आ की आवाज़ निकलता है। वो अपने हाथ के मूवमेंट को थोड़ा तेज कर देता है ताकि जान को प्लेजर हो, फील हो। धीरे धीरे ईबो फिर से जान के ऊपर आता है और उसे किस करने लगता है। वो अपने हाथों को अभी भी यूज़ कर रहा था। धीरे धीरे ईबो और जान दोनों किस में खो जाते हैं। जब ईबो को यह महसूस होता है कि जान अब पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, तो वह धीरे धीरे अपने लो पार्ट को जान के अंदर इंसर्ट करता है, जिससे जान को बहुत तेज दर्द होता है। वो जोर से चिल्लाता है, लेकिन ईबो उसके लिप्स को छोड़ता ही नहीं है। पहले तो जान को बहुत पेन हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब ईबो धीरे धीरे अपना मूवमेंट कर रहा था, जब थोड़ी देर बाद जान का वो दर्द प्लेजर में चला जाता है। दोनों जान प्लेजर और पेन में मोन करने लगता है। अब ईबो को फील हो चुका था कि जान को अब अच्छा लगने लगा है, तो वो अपना मूवमेंट अब तेज कर देता है और ईबो और जान दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। ईबो भी अब अपनी स्पीड तेज कर देता है। जान को दर्द भी हो रहा था, पर उसे प्लेजर भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। इस तरह जान और ईबो दोनों नाइट में कई राउंड करते हैं और अपने रोमांस को कंप्लीट करते हैं। और जब दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं तो एक दूसरे की बाहों में ही थक कर सो जाते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। ईबो की नींद पहले खुलती है। वो स्लीपी जान को देखता है जो किसी क्यूट बनी के जैसे सो रहा था। ईबो उसकी चिक्स पे किस करता है, उसके लिप्स पे किस करता है, उसके पूरे फेस पे किस करता है और उसे देखता रहता है। वो अपने मन में सोचता है, मुझे कब तुमसे प्यार हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तुम नहीं जानते जान, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता, ऐसा कहता है और वो पूरे जान के चेहरे पर अपने हाथ फिराने लगता है। धीरे धीरे वो जान की तरफ देखता है। तभी वो देखता है कि जान भी अपनी आंखें ओपन कर रहा था। वो अपने सामने जैसे ही ईबो को देखता है, उसका तो पूरा चेहरा शर्म की वजह से रेड हो जाता है और वो अपने चेहरे को ब्लैंकेट से ढक लेता है। ईबो एक स्माइल करता है। वो जान के चेहरे को ब्लैंकेट से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर जान तो अब इतनी टाइटली उसे पकड़ रखा था कि वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तभी ईबो कहता है, जान क्या तुम ठीक हो? तो जान अपने ब्लैंकेट में से ही हाँ कहता है, लेकिन ईबो कहता है, जान मैंने कुछ कहा ना? जान को बहुत शर्म आ रही थी, वो ईबो से क्या कहे, पर वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। लेकिन ईबो कहता है, जान मैंने कुछ पूछा ना? तो जान धीरे से कहता है, मुझे पेन है, मुझे बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा है। तो ईबो एक स्माइल करता है और ईबो बेड से उठता है और पास में पड़ा अपना ट्राउजर पहनता है और वो जान को अपनी बाहों में उठाने लगता है। तो जान कहता है, क्या कर रहे हैं आप? तो ईबो कहता है, मैं तुम्हें वॉशरूम में लेके जा रहा हूँ। जान बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता और ईबो उसे अपनी बाहों में लेता है और वॉशरूम में ले जाता है। उसे क्लीन करता है, शावर लेने में हेल्प करता है, फिर बाहर लाकर उसे रेडी करता है और वो उसे फिर से बेड पर लिटा देता है। ईबो जान से कहता है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ। वो नीचे जाता है और मेड से ब्रेकफास्ट लेके आता है। वो जान को अपने हाथों से ही ब्रेकफास्ट खिलाता है। जान को इतनी शर्म आ रही थी क्योंकि वो जानता था
कि लास्ट नाइट जो कुछ हुआ वो जान की मर्जी से हुआ था। पहला स्टेप जान ने ही लिया था। वो तो कुछ नहीं कहता। ईबो उसे अपने हाथ से ही ब्रेकफास्ट खिलाता है। जान ब्रेकफास्ट खाता है। दोनों का ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है तो ईबो उसे एक मेडिसिन देता है और कहता है इसे खाओ और तुम आराम करो, आज ऑफिस हम लेट चलेंगे। जान कह देता है और वो मेडिसिन खा लेता है। मेडिसिन खा के जान बेड पे लेट जाता है। उसे थोड़ी देर में ही नींद आ जाती है। ईबो जान को देखता है और अपनी ऑफिस का काम करने लगता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हाईक्वान ईबो के मेंशन में आते हैं। वो मेड से ईबो के बारे में पूछते हैं तो मेड कहती है सर रूम में। तभी हाईक्वान की आवाज़ ईबो को सुनाई देती है। वो जल्दी से रूम से बाहर आता है और अपने ब्रदर को देखता है। वह एक स्माइल करता है, अपने ब्रदर को गुड मॉर्निंग कहता है। उसके ब्रदर भी उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं। तभी वह जान से पूछते हैं जान क्या हुआ था, कंपनी में कुछ गड़बड़ हुई है, मैंने कल न्यूज़ पढ़ी। तुमने ऐसी कंपनी को क्यों खरीदा जहाँ ऐसा सब कुछ चल रहा था। तो ईबो कहता है ब्रदर सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, हमने उन लोगों के इनलीगल काम को पकड़ लिया है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसके ब्रदर थोड़ा वरीड होते हैं और पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। तो ईबो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब कुछ जान की वजह से हुआ। अगर जान वहाँ चाव को नहीं देखता तो हम ये सब कुछ पता नहीं कर पाते। तो हाईक्वान एक स्माइल करते हैं और जान के बारे में पूछते हैं। ईबो से कहते हैं जान कहाँ है। तो ईबो कहता है वो ब्रदर वो सो रहा है, वो थोड़ा थक गया है ना इसलिए। तो उसके ब्रदर कहते हैं क्यों, क्या उसे हर्ट हुआ, उसको चोट लगी है। तो ईबो कहता है नहीं ब्रदर उसको चोट नहीं लगी, वो बस वो बेचारा क्या कहे, उसका पूरा चेहरा रेड पड़ गया था। तभी उसके ब्रदर उसकी तरफ देखते हैं और एक स्माइल करके कहते हैं ईबो तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में जान को बता देना चाहिए। वो अपने ब्रदर की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। उसके पूरा चेहरा रेड हो चुका था। वो अपने ब्रदर से कहता है ब्रदर मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सही टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उसके ब्रदर कहते हैं ईबो ऐसा ना हो कि देर हो जाए, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को जान को बताना होगा, समझे तुम। और एक स्माइल करते हैं। दोनों ब्रदर थोड़ी देर बात करते हैं। तभी जान की नींद खुलती है। जान ईबो को इधर उधर देखता है तो उसे ईबो नहीं दिखता। तो वो बेड से उठता है और नीचे आने लगता है। वो रूम से निकल के नीचे आता है तो वो देखता है ईबो और ईबो के ब्रदर दोनों लिविंग एरिया में बैठे हुए हैं। वो नीचे आता है और उसके ब्रदर को वो कहता है। उसके ब्रदर भी जान को देखते हैं और जान से पूछते हैं जान क्या तुम ठीक हो। जान कह देता है। वो कंपनी के बारे में उन्होंने जो सब कुछ सुना था वो जान को भी बताने लगते हैं। तभी वो जान की नेक पर बाइट का निशान देखते हैं। वो देखते हैं एक पल के लिए तो वो शॉक हो जाते हैं, फिर उनके चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ जाती है और वो अपने ब्रदर की तरफ देखने लगते हैं। वो मन में सोचते हैं फाइनली मेरे भाई के पास कोई ऐसा है जो मेरे भाई की केयर करता है और जिसकी केयर मेरा भाई करता है, और अपने मन में बहुत खुश होते हैं। वो जान से कहते हैं जान तो अपना ख्याल रखो, ऐसा कहते हैं। और ईबो से कहते हैं ईबो अब मुझे जाना होगा, तुम कंपनी कब आ रहे हो। तो ईबो कहता है ब्रदर मैं थोड़ा लेट आऊँगा, मुझे कुछ काम है, ऐसा कहता है। उसके ब्रदर भी जान और ईबो को बाय कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ईबो भी एक स्माइल करता है, जान से कहता है जान क्या तुम ठीक हो। जान बेचारा कुछ भी नहीं कहता, बस कर देता है। ईबो एक स्माइल करता है और जान से कहता है तो चलो हम ऑफिस चलते हैं। तो जान कह देता है। दोनों रेडी होते हैं, रेडी होके ऑफिस जाते हैं। तभी जान कहता है जान जैसे ही मेंशन से बाहर आता है तो वो ईबो से कहता है मैं अपनी बाइक से जाऊंगा। तो ईबो कहता है क्यों। तो जान कहता है क्योंकि मेरे दोस्तों को अगर आपके साथ देखा तो वो कितने सारे सवाल करेंगे और मैं क्या कहूँगा। तो जान कहता ईबो कहता है कुछ मत कहना, कह देना कि तुम मुझे रास्ते में मिल गए इसलिए मैं तुम्हें लेके आ गया। तो बोलते क्या आप जानते नहीं हैं मेरे दोस्तों को, वो कितने सारे सवाल करते हैं, मैं उनसे ऑलरेडी बहुत झूठ बोल चुका हूँ, मुझे अपने दोस्तों से झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको पता है, पर मुझे आपकी वजह से बोलना पड़ता है। नहीं बिल्कुल नहीं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है मैं अपनी बाइक से जाऊँगा। तो ये वो कहता है जान तुम मेरे साथ चलो, तुम
तुम जानते हो ना, तुम्हारी तबीयत अभी इतनी। तभी जान कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, मैं बस बाइक से ही जाऊँगा। ईबू जान की तरफ देखता है गुस्से वाले लुक से और कहता है, मैंने क्या कहा जान, तुम मेरे साथ जा रहे हो? और वो जान का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी कार में बिठा लेता है। तभी वो वहाँ से बेचारा जान कुछ नहीं कह पाता ईबो से, क्योंकि वो जानता है ईबो जो एक बार कह दे वो ही करता है। दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो ऑफिस में पहुँचते हैं तो जी उन दोनों को साथ में आते हुए देख लेती है। जान तो बेचारा मन में सोचता है, फैसान को तो मैं संभाल सकता हूँ, पर जी का क्या करूँ, इसको कैसे संभालूँ? तभी जी कहती है, जान एक स्माइल करता है और हाँ कहता है। ईबो जी और फैसान की तरफ देखता है। दोनों ईबो को वो करते हैं। ईबो अपने केबिन में चला जाता है और जी और फैसान जान का हाथ पकड़ के उसे खींच के लेके आते हैं। बोलते हैं, ये सब क्या चल रहा है, हमें बताओगे? तभी जान कहता है, क्या चल रहा है, मतलब कुछ नहीं। तो जी कहती है, तुम सर के साथ कहाँ से, और तुम तुम सर के साथ क्यों? तो जान कहता है, मैं सर के साथ क्यों, मतलब मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में सर मिल गए, इसलिए मैं उनके साथ आ गया। जी कहती है, झूठ मत बोलो, कुछ तो गड़बड़ है जान, कुछ तो तुम हमसे छिपा रहे हो। क्या हम तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं? तो जान कहता है, क्यों नहीं हो, तुम लोग ही तो हो जो जिनसे मैं कुछ भी नहीं छुपाता। तो एहसान कहता है, तो फिर सच सच बताओ, बात क्या है? तभी जी की नज़र जान की नेक पर पड़ती है, जहाँ उसे बाइट के निशान दिखते हैं। वह जान से कहती है, जान ये सब क्या है? तो जान कहता है, क्या क्या? तो जी कहती है, तुम्हारी नेक पे बाइट के निशान। तो जान अपनी नेक को टच करने लगता है और कहता है, कहाँ कहाँ कहाँ? जी कहती है, अब हमें तुम सच सच बताओ, सब कुछ चल क्या रहा है, नहीं तो तुम सोच लो। तो जान कहता है, कुछ नहीं चल रहा, नाइट में शायद मुझे मॉस्किटोस ने कट कर लिया है। तो जी कहती है, मॉस्किटोस ऐसे कट करते हैं? तुम क्या हमें बच्चा समझते हो? बेचारा जान वो क्या कहे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।